विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः। श्रीरंगैस्तुष्मांसस्तनुर्भिः व्यसेम हमिदेव हितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 63वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र जगती छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अर्ष नानात्रे, देवता मित्र वरुण। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सनातन सत्य के रक्षक मित्रा वरुण। जब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतस्य गोपावधितिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमेभ्यो मने यमत्र मित्रा वरुणावथो जुबन्तस्मै भ्रष्टिर्मधुमत्पिन्वते दिवः। इस प्रथम मंत्र में सनातन सत्य के रक्षक, वृष्ट के हेतुभूत मित्रा और वरुण का कथन है। ये मित्रा और वरुण देव कौन है, इस विषय में पर्याप्त कहा जा चुका है। ये दोनों दिवसकृत कर्मों के दृष्टा हैं। प्राणी इनके दृष्टि से छिप करके कोई कार्य नहीं कर सकता है। दिवसकृत कर्मों के दृष्टा जो है मित्र, और रात्रि के कर्मों के दृष्टा हैं वरुण देव। इन दोनों का मित्रवत रूप दृष्टिगत होता है। वृक्ष के प्रधान कारण है। मित्र सूर्य का कोमल और लोक हितकारक रूप है। वरुण जो है वो जल के अधिपति हैं, यानी समुद्र में उनका निवास रहता है और समुद्र से ही जलवृष्टि होती है। जलवृष्टि में सूर्य देव का भी मित्रवत रूप दृष्टिगत होता है। समुद्र के जल के वे बाष्प बनाते हैं और फिर वृष्टि होती है। तो इस प्रकार से वृष्टि से लोक का कल्याण होता है और उसके मूल में ये देवद्वय रहते हैं। तो इनको कहा गया है ऋतस्य गोपा। ये दोनों देव मित्रा और वरुण ऋत के रक्षक हैं। ऋत है क्या? सनातन सत्य। सनातन सत्य क्या है? जो पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जिस सिद्धांत के या जिस धर्म के न रहने पर सृष्टि नहीं रह सकती है, वही सनातन धर्म है, वही शाश्वत सत्य है। तो जैसे वृष्टि है, ये शाश्वत सत्य है। जल है, यह शाश्वत सत्य है। यज्ञ है, यह शाश्वत सत्य है। इनके बिना सृष्टि संभव नहीं है। तो इसलिए ये उसकी रक्षा करते हैं। जो यज्ञ है वो भी एक शाश्वत सत्य है, क्योंकि शुभ कर्म हो रहा है। अगर दुनिया में शुभ कर्म ना हो तो सृष्टि नहीं चल सकती है। मनुष्य में अशुभ कर्म होते हैं, लेकिन शुभ कर्म भी होता रहता है। संतुलन रहता है। संतुलन बिगड़ जाता है तो विकृतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। प्रत्येक युग में शुभ कर्म भी होते हैं। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रकृति में भी ऋत है, सत्य है। सूर्य एक निश्चित समय पर उदित होता है, अस्त होता है। जो अग्नि है या विद्युत है, उसका एक सिद्धांत होता है। कहाँ कुचालक और सुचालक वो है, कहाँ करंट मारती है, कहाँ नहीं मारती है, वो एक सनातन सत्य है। जल वृष्टि होती है, जल वृक्ष से उपज होती है, यह सनातन सत्य है। जो बोओगे वही काटोगे, यह सनातन सत्य है।
शुभ करोगे तो फल शुभ मिलेगा, नियत साफ है तो शुभ कर्म के कोट में आकर के वो तुम्हें या सबको यथा समय अपना फल प्रदान करेगी। तो यही सब रीत है। एक सुनिश्चित सिद्धांत जिसके होने पर सुख होता है वही रीत है, जो सनातन है वही रीत है। और इसलिए रीत के रक्षक जो हैं कि कहीं व्यवस्था जिन सिद्धांतों पर चल रही है सृष्टि में वो कहीं विच्छिन्न न हो जाए, इसलिए उसको बिखरने से बचाने के लिए जो शक्ति कार्य करती है वो शक्ति है मित्र और वरुण की मिलित शक्ति। तो इसलिए इनको ऋत का रक्षक कहा गया है। सृष्टि विशृंखल नहीं होने पाती, उसके नियम टूटने नहीं पाते। यह नहीं होता कि फिर आज कोई बात हो रही है तो कल वो सत्य हट जाए। जैसे आज गेहूं के बोने पर गेहूं हो रहा है तो कल गेहूं के बोने पर बबूल होने लगे, ऐसा नहीं। मिर्चे में मिठास हो जाए और गन्ने में कड़वाहट हो जाए, ऐसा नहीं। यह रीत है। तो यह इसको स्थापित या स्थिर रखने वाली कोई शक्ति है। तो ऋषियों ने मित्र और वरुण इन दोनों को ऋत का रक्षक बताया है। और ये सत्य धर्माणा, ये दोनों सत्य धर्म के भी रक्षक हैं। धर्म वो है जिसके बिना संसार चल नहीं सकता है। धर्म का मतलब कोई संप्रदाय विशेष नहीं, बल्कि धारणा शक्ति। सब में धारणा शक्ति होती है। पृथ्वी में धारणा शक्ति है, जल में भी धारणा शक्ति है, अपने अपने क्षेत्र में। तो वही धर्म है। प्रायः हम व्यवहार में बोलते हैं, कहो भाई क्या तुम्हारा यही धर्म है? धर्म माने कर्तव्य। तो कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों में जब हेर फेर होता है या विकृति आती है तो फिर दुख होता है, विपत्ति आती है, अशांति आती है, असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए देवद्वय जो हैं वो सत्य धर्म के रक्षक हैं और पालन करने वाले भी हैं। यहाँ एक शब्द ये कहा गया है कि ये सत्य धर्म के पालन करने वाले हैं। कहने का मतलब जो सत्य धर्म का पालन करेगा, जो सत्याचरण करेगा, जो शुद्ध आचरण करेगा, उसी के द्वारा सत्य आचरण का प्रचार प्रसार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं गलत कार्य करता है और वो शिक्षा देता है कि सबको कि यह काम करो, अच्छा काम है, तो उसके वाणी का प्रभाव नहीं होगा। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ को चाहता है कि वो हो, जो चाहता है कि सत्य रहे, जो चाहता है कि कल्याण रहे, जो चाहता है कि मंगल हो, जो चाहता है कि कहीं संघर्ष अनुचित न हो, अपहरण न हो, उसको कोई सताए नहीं, तो उसे भी इसका पालन करना पड़ेगा। नहीं तो सोहराब को रुस्तम मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसा है नहीं कि उन जो होता है कोई न कोई उससे बढ़कर आ ही जाता है। जब कोई व्यक्ति अत्याचार करने लगता है, अपने क्षमता का दुरुपयोग करने लगता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, उसको लोग पीड़न में लगाता है, तो फिर आज नहीं तो कल 19 को 20 या 20 का 21 करने वाला मिल जाएगा। और इसीलिए रावण बढ़ेगा तो राम आएंगे, कंस का त्याज बढ़ेगा तो कृष्ण आवेंगे। यह कोई मत समझे कि वो कर रहा है तो फिर उसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होगा। तो ये सब है, यही सब शिक्षा मिल रही है। तो हम तो संक्षेप में कह रहे हैं, लेकिन हर शब्द जो है वो विवेचन करने पर अपना अर्थ प्रकट करता चलता है। इसलिए चाहिए कि सुनने वाले को, समझने वाले को, अध्ययन करने वाले को उसके विशिष्ट अस्त्र में, अर्थ जगत में प्रवेश करना होगा। तो ये जो दोनों मित्र और वरुण देव हैं, ये सनातन सत्य के रक्षक हैं, पालन करवाने वाले हैं और स्वयं भी सनातन धर्म का पालन करते हैं। मित्रा वरुणा, ये मित्र और वरुण देव परमे व्योम निमाने परम आकाश में, महाकाश में रथम अधिष्ठितः, रथ पर बैठते हैं, यानी कर्तव्य में जब संलग्न होते हैं, तब
एवं हे मित्र और वरुण, तुम दोनों अत्रयम अवथ, इस संसार में जिसकी रक्षा के लिए तैयार होते हो उसी का कल्याण होता है, क्योंकि तुम उसी की रक्षा करोगे जो रक्षा के योग्य है, जो रीत का पालन करने वाला है, जो सत्य का पालन करने वाला है। क्योंकि सत्य का पालन करने वाला वो नहीं है भाई तुम किसी को सताओगे तो तुम्हें भी कोई सताने वाला मिल जाएगा। 19 को 20, 20 को 21 मिल ही जाता है। अगर कुएं में कोई कहे कि तुम्हारा नाश हो तो प्रतिध्वनि क्या निकलेगी? तुम्हारा नाश हो। अगर कोई कहे कि तुम्हारी जय हो तो प्रतिध्वनि क्या आवेगी? तुम्हारी जय हो। तो जो बोओगे वही काटोगे, यही रीत है, यही सत्य है। तो वही बातें प्रकट की जा रही है संक्षेप में मंत्र में कि हे मित्र और वरुण देव, तुम जिस सत्य पालक, जिस महापुरुष की, जिस व्रती पुरुष की रक्षा करते हो, तस्मै वृष्टि, उसके ही अनुकूल वर्षा होती है। और दिवा मधुमथ, द्युलोक से मधुर जल उसी के हेतु वर्षा गिराती है और उसी को पुष्ट करती है। जो नियमों का पालन नहीं करता है तो एक ही वस्तु है, वह दुखद हो जाती है। जब असंयम जन्य वस्तुएं चारों ओर घिर जाएंगी, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, तो फिर प्रदूषण फैलाने वाला ही उसका शिकार होगा। तो वही बात है कि जब मित्र वरुण ऋत को, सत्य को पालन करने वाले पर प्रसन्न होते हैं तो उसी के लिए वर्षा हितकारी होती है। नहीं तो फिर वर्षा यानी कोई भी वस्तु उसको हितकर नहीं होगी। क्या है नहीं कि सुधा वृक्ष भई दो दल माही और जिए भालु कपि निश्चर नहीं। मानस में कहा गया है कि जब युद्ध समाप्त हो जाता था राम रावण का, तो वृष्टि होती थी अमृत की, लेकिन वो वृष्टि रामादल के धर्म के पक्ष लेने वाले वानरों के लिए तो अमृत बन जाती थी, लेकिन राक्षसों को कोई लाभ नहीं मिलता था, वे मरे के मरे ही रह जाते थे। तो सुधा वृक्ष भई दो दल माही और जिए भालु कपि, युद्ध में मरे हुए भालु कपि तो जीवित हो जाते थे, लेकिन निश्चर नहीं जीवित होते थे। इसका मतलब यह हुआ कि भाई एक ही चीज़ है, एक ही सूरज की किरण है, एक ही वातावरण है, लेकिन जो सत्कर्म करता है उसको वातावरण अच्छा फल देगा, जो दुष्कर्म करता है उसको वातावरण उस प्रकार से फल नहीं देगा जिस प्रकार से सत्य आचरण करने वाले को फल देगा। फल के लिए बहुत जल्दी नहीं उतावला होना चाहिए। फल कभी बड़ी जल्दी मिल जाता है, कभी बड़ी देर में मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। अच्छे का भी फल, बुरे का भी फल। कहने का मतलब यह है कि सत्कर्मी के ही सहायक ये देवद्वय होते हैं। तो हे सनातन सत्य के नियामक, रक्षक, स्वयं सत्य धर्म के पालन करने वाले मित्र और वरुण देव, हमारे यज्ञ में आगमनार्थ तुम दोनों महाकाश से रथ पर बैठकर चलो। और हम यह जानते हैं कि तुम दोनों जिसकी रक्षा करते हो उसे ही वृष्टि मधुर जल देकर के पुष्ट करती है। सत्यपाल सतधर्मशील हे मित्र वरुण देवता महान, आने हेतु यज्ञ में करते नभसे रथ में बैठ पयान। इस संसार मध्य तुम दोनों जिसकी रक्षा हो करते, वर्षा द्वारा मधुर नीर दे उसमें पोषण हो भरते। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 63वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अर्शनाना आत्रेय, देवता मित्रावरुण, छंद जगती। शीर्षक है मित्रावरुण की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सम्राजाभस्य भुवनस्य राजथो मित्रा वरुणा विदधे स्वरदृशा वृष्टिं वाम्राधो अमृतत्वमीमहे द्यावा पृथिवी विचरन्ति तन्यवाः। इस दूसरे मंत्र में मित्र और वरुण देवों से ऐश्वर्य और अमरत्व की
याचना की गई है। प्रथम उनके वैशिष्ट, उनकी क्षमता, शक्तिमत्ता का कथन है। स्वर दिशा मित्रा वरुणा। मित्र और वरुण ये जो दोनों देव हैं, ये स्वर दिशा माने तेजस्वी दृष्टि वाले हैं, यानी सब कुछ देख लेने वाले हैं। अस्य भुवनस्य सम्राजा, ये इस भुवन के, इस संसार के, इस लोक के सम्राजा माने सम्राट हैं। सम्राट का अर्थ होता है सम्यक राजते सम्राजा, राजा का अर्थ होता है राजते, लेकिन साम्राज्य का अर्थ होता है कि सम्यक राजते, यानी वो हो सकता है कहीं कम सुशोभित हो राजा, लेकिन जो सम्राट होता है वो बहुत अधिक यानी उसकी महत्ता अधिक होती है। तो राजा और सम्राजा में यही अंतर है, राजा और सम्राट में यही अंतर है कि तुम दोनों सम्राज हो, यानी सम्राट हो, क्योंकि सम्यक राजते इति सम्राटा सम्राजा। तो अस्य भुवनस्य सम्राजा, हे मित्र और वरुण देव, तुम इस संसार के सम्राट हो। विदथे राजथा, विदथ कहते हैं यज्ञ में, तुम यज्ञ में सुशोभित होते हो, यानी प्रत्येक शुभ कर्म में तुम्हारा आगमन होता है और तुम परम शोभा पाते हो अपने उस आगमन के द्वारा। वाम माने तुम दोनों से, वृष्टिम राधा अमृतत्वम इमहे, तुम दोनों से हम सब, इमहे माने मांगते हैं, याचना करते हैं किसकी? वृष्टिम, सुवृष्टि की। राधा माने ऐश्वर्य की, राध माने ऐश्वर्य धन होता है। राधनोति कार्याणि इति राधा, तो जिससे कार्य सिद्ध हो वही राधा है, वही राध है। तो वृष्टिम राधा, तुम दोनों जो है वो वृष्टि प्रदान करने वाले हो। राधा माने धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो। और हम तुमसे इमहे मांगते हैं क्या? अमृतत्व माने अमरत्व मांगते हैं, तुम हमें अमर बना दो। यश से, शरीर से, जिस प्रकार से हम अमर हो सकें उस प्रकार से हमें अमरत्व प्रदान करो। तन्यवा, तुम्हारी कृपा किरणें द्यावा पृथ्वी में विचरंती, द्विलोक और भूलोक में विचरण करती हैं, यानी तुम्हारी कृपा सर्वत्र फैली हुई है और वे सबका कल्याण करती हैं। तो तुम्हारी कृपा दृष्टि से कोई वंचित नहीं है, तुम्हारी कृपा से ही सृष्टि चल रही है, पृथ्वी में मंगल है। तो हे तेजस्वी नेत्रों वाले मित्र और वरुण देव, तुम दोनों संसार के सम्राट हो, तुम दोनों यज्ञ में सुशोभित होते हो, तुम दोनों से हम सुवृष्टि और अमृत की याचना करते हैं। तुम दोनों की कृपा किरणें द्विलोक और भूलोक में विचरण करती रहती हैं और सबका कल्याण करती रहती हैं। मित्र वरुण देवो, तुम दोनों यज्ञाधिपति कहते हो करके आसीन यज्ञ में अतिशय शोभा पाते हो। तुम दोनों की कृपा किरण अवनी अंबर में करती विहार, ऐश्वर्य और अमृतत्व मांगते और वृष्टि समयानुसार। हम ऐश्वर्य और अमृतत्व मांगते और वृष्टि समयानुसार। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 63वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अर्श नाना आत्रेय, छंद जगती देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है मित्र वरुण की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सम्राजा उग्रा वृषभाधिपस्पते पृथिव्या मित्रा वरुणा विचर्षणे क्षेत्रेभिरभ्रैरुपतिष्ठथो रवन्द्यां वर्षयथो असुरस्य माजजा। इस तीसरे मंत्र में मित्र और वरुण देव की महत्ता के कथन के साथ उनसे जीवनदायक जल वृष्टि की प्रार्थना है। उनकी महत्ता का कथन करते हुए ऋषि कह रहा है कि सम्राजो, हे मित्र और वरुण देव, तुम भुवनों के सम्राट हो। उग्रा माने परम प्रचंड वीर हो। वृषभा माने बलवान हो अथवा वृक्ष के कारण हो। दिवा पृथिव्याः पति, तुम द्विलोक और भूलोक के रक्षक हो, पालक हो या स्वामी हो। विचर्षणी, तुम सबको देखने वाले हो, कोई तुम्हारे दृश्य से अलग नहीं रह सकता है, सबका निरीक्षण करते रहते हो, इसलिए तुम विचर्षणी हो, विशेष रूप से निरीक्षण करता हो।
मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुणों, चित्रे भी अभ्रई, तुम सुंदर मेघों को लाओ और खम उपतिष्ठता, गर्जना करते हुए मेघों में तुम्हारी गर्जन ध्वनि फैल जाए, यानी तुम्हारी गर्जना से उत्प्रेरित मरुत भी और मेघ भी गर्जन करने लगे, जिससे कि वृक्ष की आशा हम सबको बंध जाए। असुरस्य माया, तुम बल के सामर्थ्य से द्याम वर्षेथा, जल बरसाते हो और जल बरसाओ। देखो यहाँ यह बात है कि मित्र और वरुण कैसे जल बरसाते हैं, क्योंकि मित्र सूर्य ही का एक रूप है, तो वो जो है समुद्र के जल को खौलाता है, पृथ्वी के जल को वाष्पित करके आकाश में ले जाता है और उससे बादल बनते हैं। और जल जो विशेष रूप से आता है वो समुद्र से आता है। समुद्र जो है वरुणाल है, वरुण का आश्रय स्थल है, वही उसके स्वामी हैं। तो इस प्रकार से दोनों का वृक्ष में योगदान है। तो इसलिए इसमें यह नहीं सोचा जाए कि मित्र वरुण से वृक्ष का क्या संबंध है, तो वृक्ष का क्या संबंध है, बात स्पष्ट हो गई होगी। क्योंकि वरुण देव जो हैं वो जल में निवास करने वाले देव हैं। समुद्र जल का की विशेष प्रबल राशि है, विस्तृत राशि है, उसमें वरुण देव का निवास रहता है, इसलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। और सूर्य देव जो हैं वो वाष्पित करते हैं जल को और बादल बनाते हैं, इसलिए दोनों का वर्षा में योगदान है। तो इसीलिए उन्हें वृक्ष से भी संबंधित करके देखा गया है। तो तुम विचर्षणी सबको देखने वाले हो, मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, चित्रे भी अभ्रई, तुम चित्र विचित्र, अभ्र कहते हैं मेघ, बादलों में रवम माने ध्वनि बन करके, उपतिष्ठता माने रहते हुए, यानी तुम्हारे ही कारण मेघों में गर्जन की ध्वनि उत्पन्न होती है, तुम्हारी ही प्रेरणा से मेघ गर्जन करते हैं। असुर से माया और तुम्हारे बल के सामर्थ्य से द्याम वर्षैथा, जल की वृष्टि होती है, तो तुम जल बरसाओ, जल जीवन दाता है, इस भूमि पर वृष्टि कराओ। हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों भुवनों के सम्राट, वीर बलवान, दिलोक और भूलोक के स्वामी, सर्वदर्शी हो। तुम्हारी गर्जना से ही मेघों में गर्जना उत्पन्न होती है। अपने बल से दिलोक से जल तुम दोनों वर्षाओ, वृक्ष का संयोग रचाओ। हे मित्र वरुण देवो महान, तुम दोनों भुवनों के स्वामी, हे मित्र वरुण देवो महान, तुम दोनों भुवनों के स्वामी, तुम दोनों हो बलवीर जवान, सर्वस्व देखते रहते हो। हे देव सर्वद्रष्टा महान, गर्जना तुम्हारी मेघ गर्जना में लहराती आती है, शक्तियाँ तुम्हारी अंतरिक्ष से जल धारा बरसाती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 63वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अर्चनाना आते, छंद जगती और देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है मित्रा वरुण की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मायावां मित्रा वरुणादिभिश्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् तमभ्रेण वृष्ट्या गोहथो दिविपर्जन्यद्रप्सा मधुमन्त ईरते। इस चौथे मंत्र में मित्र और वरुण की महत्ता का कथन है। जैसा हम पिछले मंत्रों में देखते आए हैं कि मित्र और वरुण के कारण वृष्टि होती है, वृष्टि में उनका बड़ा योगदान रहता है। तो वृष्टि होने के लिए बादल बनते हैं और बादल बनने में इनका बड़ा हाथ है, सहयोग है। और ये जब चाहते हैं तो बादल के खंड को आकाश में बिखेर देते हैं, सूर्य की किरणें उसमें दब जाती हैं, और जब चाहते हैं तो उस खंड को हटा देते हैं, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने लगती हैं। तो इससे इनकी महत्ता का कथन है कि तुम चमकीले सूर्य को जब चाहो तब ढक लो, जब चाहे तब खोल दो। ये महत्ता क्रम में कहा जा रहा है। ये प्रार्थना का एक कहिए ढंग है, एक स्वरूप है कि जिस देवता की प्रार्थना की जाती है उसकी महत्ता का कथन किया जाता है। और कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी आ सकती है।
तो प्रार्थना का मतलब यह है कि जिसके प्रति हम समर्पित होते हैं उसकी महत्ता को हम व्यापक रूप से देखते हैं। तो इसी भूमिका में इस मंत्र का समझना चाहिए। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुणदेव, वाम माया, तुम दोनों का सामर्थ्य। देखो, माया का अर्थ आज तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कहता बड़ा मायावी है। माया का धीरे धीरे छल कपट में ही आ जाता है, अथवा भगवान की माया मतलब उनकी एक शक्ति है जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन वेद में माया का शब्द जो है, माया शब्द जो है वो शुद्ध शक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है, सामर्थ्य के रूप में। माया उस अर्थ में नहीं प्रयुक्त है जिस अर्थ में पुराणों में पाया जाता है या लोक में प्रचलित है, वो बड़ा मायावी है, यह सब भगवान की माया है। माने माया छल कपट या सत्य को न दिखाने की प्रक्रिया माया कही जाती है। तो हे मित्र और वरुणदेव, तुम दोनों की माया यानी तुम दोनों की शक्ति अपार है। दिव्य श्रिता, द्विलोक में वो स्पष्ट दिखाई देती है, आकाश में उसको हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। सूर्य का जो बिंब है, चित्रम आयुधम ज्योति, जो उसके सुंदर प्रकाश रूपी ज्योतियाँ हैं, किरणें हैं, वे चरत विचरण करती हैं दिव्य दिलोक में। तम उसको यानी उन किरणों को जब तुम चाहते हो वृष्टा अभ्रेण गृहथा, वृष्टा माने वर्षा कालीन, अभ्रेण माने अभ्र कहते हैं बादल को, तुम वर्षा वाले बादल से गृहथा माने छिपा देते हो। यानी सूरज की किरणें उनके अस्त्र हैं और आकाश में व्यापक रूप से फैली रहती हैं, लेकिन जब तुम चाहते हो तब अभ्र माने बादलों के द्वारा, बादलों के अस्त्रों द्वारा उसको ढक देते हो। वृष्टा अभ्रेण गृहथा, और वर्षा करने वाले बादलों से उसे छिपा देते हो। पर्जन्य माने मेघ, पर्जन्य मेघ को कहते हैं। तो अभ्र और पर्जन्य दो पर्यायवाची यहाँ हम देख रहे हैं बादल के। तो तुम पर्जन्य से, बादलों से, बादल तुम्हारे अधीन रहते हैं, क्योंकि बादल बनने के कारण मित्र और वरुण है, ये हम सब जान चुके हैं। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम पर्जन्य माने मेघों को प्रेरित करते हो और तुमसे प्रेरित होकर के वे बादल वृष्टि करते हैं। और मधुवंता द्रप्सा ईरते, मधुवंता माने मधुर जल की धाराएं वे बहने हेतु प्रेरित करते हैं। यानी तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आदेश से, तुम्हारे निर्देश से मेघ जो हैं वो वृष्टि करते हैं और मधुर जल की धाराएं धरती पर प्रवाहित हो जाती हैं। हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों का सामर्थ्य द्विलोक में प्रकट दिख पड़ता है। तुम दोनों के बल से सूर्य का प्रकाश ढक जाता है और प्रकट हो जाता है। तुम सर्वत्र अपने बल वैभव का प्रसार करते हो आकाश में। यथा समय द्विलोक में सूर्य को बरसाती बादलों से छिपा भी देते हो और उसको स्पष्ट भी कर देते हो। बादलों का आवरण हटा करके सूर्य को प्रकाशित कर देते हो। जब चाहते हो तब वृष्टि के बादलों द्वारा ढक करके सूर्य के तेज को मंद कर देते हो, अथवा उसको गायब कर देते हो, उसको छिपा देते हो, ढक देते हो। हे पर्जन्य, तुम सब जो हो मित्र और वरुण से प्रेरित होकर के धरती पर मधुर जलधार बहाते हो। यानी ये मित्र और जो वरुण देव हैं ये बादलों को बनाते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे धरती में मधुर जलधार बहावें। मित्र वरुण की महिमा नभ मंडल में प्रकट दिखाती, रवि आयुध किरणें उनके बल से आगे बढ़ पाती। वे ही रवि को जलद आवरण डाल तुरंत छिपाते। वे ही रवि को जलद आवरण डाल तुरंत छिपाते। प्रेरित हो पर्जन्य उन्हीं से भूपर वृष्टि कराते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 63वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अर्चनाना आते, छंद जगती देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है मरुद गणों के प्रेरक मित्र वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। रथैयुञ्जते मरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रा मरुडागविष्टिषु
रजांसि चित्रा विचरन्ति तञ्जवो दिवः सम्राजापयसा न उक्षताम्। इस पांचवें मंत्र में वृष्टि हेतु मरुदगण को प्रेरित करने वाले मित्र और वरुण हैं। तो मरुदगण के विषय में हम जान चुके हैं कि आंधी तूफान के साथ ही साथ जो यह पूर्वा पवन होती है, जो मानसून कही जाती है, इसके भी रूप हैं ये। तो इसी बरसाती पवन को, इसी जो है वह को प्रेरित करने वाले होते हैं मरुदगण। तो इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वृष्टि हेतु मरुदगणों को प्रेरित करने वाले मित्र वरुण हैं। तो मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण देव दोनों गविष्टिश माने वर्षा के प्रयोजन से शुभे लोक के कल्याण के लिए मरुतः मरुदगण को प्रेरित करते हैं। और हे मित्रा और वरुणदेव, तुम्हारी ही प्रेरणा से शूराहना शूरवीर के समान मरुदगण सुखम रथम युंजते, वृष्टि हेतु अपने सुखद रथ को प्रेरित करते हैं और उसी से वर्षा की भूमिका बनती है। यानी मानसूनी पवन तुम्हारी ही प्रेरणा से वृष्टि के लिए समुद्यत होती है। देवाः तन्यवाः, तुम द्युलोक से प्रकट होने वाले मरुदगणों को संचालित करने वाले हो, उनको आज्ञा देने वाले हो। और चित्रा रजांश विचरन्ति, तुम्हारी ही प्रेरणा से जो ये मरुदगण हैं वो अंतरिक्ष में विचरण करते हैं और लोकों में अपने वृष्टि द्वारा जल का वितरण करते हैं। सम्राजा, हे तुम तेजस्वी उभय देव, पैसा जल से न उक्षतम, हम पृथ्वीवासियों को सिंचित करो। तो इस प्रकार से मरुतों के प्रेरक हैं मित्रा और वरुण देव, और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे भूलोक में वृष्टि करावें, मरुतों को प्रेरित करें। और मरुत वैसे ही सूखे को हटाने के लिए वृष्टि से वंचित भूमि को सिंचित करने के लिए चल पड़े, जैसे शूरवीर रथों को सजा करके युद्ध में चल पड़ते हैं। तो हे मित्र और वरुण देव, युद्धों में जाने के अभिलाषी वीर जैसे अपने रथ को सुसज्जित करते हैं, उसी प्रकार तुमसे प्रेरित मरुदगण लोक कल्याण हेतु वृष्टि के लिए अपने सुख का रथ यानी मेघों पर आरूढ़ होकर के चल पड़ते हैं। वारि वर्षण के लिए द्युलोक से प्रकट होने वाले मरुद गण विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं और वृष्टि जल को प्रदान कर सूखी धरती के प्यासी धरती के प्यास को बुझाते चलते हैं। हे तेजस्वी देव, तुम दोनों मित्र और वरुण साथ साथ रह करके हमारे हेतु धरा को मधुर जल से सिंचित करने का उपक्रम करते रहो। हे मित्र वरुण, तुमसे प्रेरित ये मरुत सजाते रथ महान, हे मित्र वरुण, तुमसे प्रेरित ये मरुत सजाते रथ महान, जनहित में वृष्टि कराने को चल पड़ते वीरों के समान, जल वर्षाने ये मरुत वीर लोकों में चलते वेगवान, जल सिंचन करो मरुत संग मिल, हे दोनों देवों तेजवान। ओम वेद प्रेमी सुधीर शतान संप्रथम से ऋग्वेद के पंचम मंडल के 63वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा अर्श नाना आत्रे, छंद जगती, देवता मित्रा वरुण हैं। शीर्षक है वृष्टि हेतु अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाचं समित्रा वरुणाभिरामतीं पर्जन्यश्चित्रां वदति द्विषेमतीम् अभ्रावसत मरुतः समाजजात्यां वर्षयत मरुणामरेपसम्। इस छठे मंत्र में वृष्टि हेतु मित्र और वरुण ये देवद्वय मरुदगणों को
प्रेरित करते हैं। मरुदगण जो है वे मानसूनी पवन के रूप में जाने जाते हैं, और उसके प्रेरक कौन हैं? ये देवद्वय मित्र और वरुण, इसी का कथन है। और उनके प्रति वृष्टि कराने हेतु कृतज्ञता का ज्ञापन है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। धरती यदि प्यासी रही, अंकुरण न हुआ तो प्राणी कैसे जीवित रह पाएंगे। इसलिए जल वृष्टि हेतु आतुर भाव से प्रार्थना की गई है मंत्रों में। मित्रा वरुण जो है वृष्टि के कारण हैं, मरुतों को प्रेरित करते हैं और मरुतों के माध्यम से ही वृष्टि होती है। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, पर्जन्य, पर्जन्य कहते हैं मेघ को, बादल को। इरावती, ये बादल जो हैं वो अन्न के उत्पादन करने वाले हैं, यानी उनसे वृष्टि होती है और उससे कृषि कर्म होता है, और कृषि कर्म से जो है अन्न की उपज होती है। तो तविष्मतीम, तेज से युक्त तुम दोनों, चित्राम माने सुंदर, चित्र विचित्र, गर्जना के माध्यम से इन मरुद गणों को प्रेरित करो कि वे शीघ्र वृष्टि करने में तत्पर हो जाएं, संलग्न हो जाएं, कटिबद्ध हो जाएं। मरुता, मरुदगण माया अपने सामर्थ्य से अभ्रासवसत मेघों को सर्वत्र फैला दें। तो ये मरुदगण वही जो तीव्र वायु है, ये आकाश में जो बादल फैले हुए हैं उनको एकत्र करके अपने माया से, मानी अपने सामर्थ्य से एकत्र करके चारों ओर गगन में प्रसारित कर दें, ताकि वृष्टि का सुंदर वातावरण, सुंदर उसकी स्थिति बन जाए। अरुणाम अरेपसाम, अरुणाम अरेपसम द्याम, अरुणाम माने तेज युक्त, अरुण वर्ण के, अरेपसम माने निर्मल, द्याम माने दिलोक को तुम बादलों से भर दो। मरुदगणों को प्रेरित कर दो कि वे बरसाऊ बन जाएं और वृष्टि कराएं। हे मित्र और वरुण देव, तुम्हारे ही कारण मेघों में अन्नोत्पादन की क्षमता उत्पन्न होती है। तेजोमयी सुंदर गर्जन के बोल मेघ निकालने लगते हैं, ये तुम्हारी ही प्रेरणा है। ये मरुदगण अपने सामर्थ्य से मेघों को सर्वत्र फैलाते हैं, यह तुम्हारी ही प्रेरणा है। तुम दोनों तेजोमय निर्मल व्योम से बादलों को भर करके मरुतों को प्रेरित करके सुवृष्टि कराओ, ऐसी तुमसे प्रार्थना है। इन मरुत वरुण से प्रेरित घन, इन मरुत वरुण से प्रेरित घन गर्जन के बोल सुनाते हैं, तब मरुद वृंद अपने बल से बादल के दल फैलाते हैं। दोनों तेजस्वी मित्र वरुण ने चमत्कार दिखलाते हैं, तब विमल व्योम से ये दोनों निर्मल जल वृष्टि कराते हैं। तो प्रेरक हैं मित्र और वरुण देव। वृष्टि को ये मरुतों को प्रेरित करके धरती को शस्य श्यामला बनाते हैं, इसलिए परम पूज्य हैं, आराध्य हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 63वें सूत्र के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अर्थ नाना आते छंद जगती देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है मित्रा वरुण का लोक कल्याण में योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धर्मणा मित्रा वरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य भाजजा हृदयेन विश्वं भुवनं विराजतः सौर्यमाधत्थो दिविचित्र्यं रथम्। इस 7वें मंत्र में मित्रा वरुण की महिमा का विशिष्ट वर्णन है। वे जलवर्षण कराते हैं और सृष्टि के शाश्वत नियमों का पालन कराते हैं। सृष्टि में जो शाश्वत नियम चल रहा है, जिसके बिना सृष्टि चल नहीं सकती है, उसको नियंत्रण करने वाले और चलाने वाले ये मरुदगण हैं। क्योंकि जो शाश्वत नियम है, सनातन नियम है, जैसे समय पर सूर्य का उदय होना, अस्त होना, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, ये सब शाश्वत नियम है। अगर ये विच्छिन्न हो जाए तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। धरती का आकर्षण शक्ति एक शाश्वत सत्य है। धरती की आकर्षण शक्ति अगर समाप्त हो जाए तो फिर
सब कुछ बिखर जाएगा। एक बड़े भारी गोले के रूप में धरती तैर रही है, चारों ओर से समुद्र का जल भरा हुआ है, वायु है। अगर अभी यह आकर्षण शक्ति समाप्त हो जाए तो क्या होगा कि जल बिखर जाएगा, वायु इधर उधर बिखर जाएगी, कुछ रह ही नहीं पावेगा। तो ये शाश्वत नियम है। तो वे नियम जिनके न रहने पर धरती का संचालन, जनजीवन या प्राणी मात्र का जीवन संकट में पड़ जाएगा, वही जो है वो सनातन सत्य है, वही सनातन नियम है, वही जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उसी को सार्वभौम सत्य भी कहते हैं। तो मित्रा वरुण देव जो हैं वे इस सार्वभौम सत्य के संरक्षक हैं, पालक हैं, रक्षक हैं। तो मित्रा वरुण, हे मित्र और वरुण देव, विपश्चिता, तुम दोनों बुद्धिमान हो। बुद्धिमान कौन है? जो अपने कार्य पालन में अपनी शक्तिमत्ता दिखावे और उसका सदुपयोग करके यथोचित रूप से परिचालन करे। तो तुम दोनों धर्मणा व्रतम रक्षेते, अपने धर्म पूर्वक अपने नियमों का जो तुम्हें सौंपे गए हैं परम शक्ति द्वारा, उसका पालन करते हो, पालन कराते हो। असुरस्य माया, तुम असुर कहते हैं बलशाली को, तुम बलशाली हो और अपनी माया माने अपनी शक्ति से, संरक्षण शक्ति से ऋत शक्ति का, सनातन सत्य का तुम पालन करवाते हो। और ऋतेन विश्वम भुवनम, और ऋत के द्वारा, विश्वम भुवनम माने संपूर्ण लोकों को तुम सुरक्षित संरक्षित करते हो। ऋत क्या है? ऋत के 3-4 अर्थ होते हैं। ऋत शब्द सार्वभौम सत्य के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी आता है। ऋत शब्द यज्ञ के लिए भी आता है और ऋत शब्द यज्ञ के लिए भी आता है। तो इन 3 अर्थों में ऋत शब्द का विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो इस ऋत के रक्षक जो हैं कौन है? मित्र और वरुण है। ये इसी ऋत के सिद्धांत से संपूर्ण भुवनों की रक्षा करते हैं, यानी जल के द्वारा भी रक्षण करते हैं, वृक्ष के द्वारा भी रक्षण करते हैं, और सत्य का पालन होता रहे। सत्य का जो सिद्धांत है मूल, वो कहीं डगमगाए नहीं, इसको भी संरक्षण करते हैं। जैसे हमने बताया कि यूनिवर्सल ट्रुथ सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य वो है कि जिसके पालन न होने पर फिर धरा का जीवन, प्राणी मात्र का जीवन संकट में पड़ जाएगा, सृष्टि भी संकट में पड़ जाएगी। तो ऋत जो है वो निर्धारित नियम है जो कि सनातन है। सनातन का अर्थ हुआ जो सदैव रहने वाला हो। इसीलिए हमारा धर्म भी सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है कि अगर यह सनातन धर्म जो है वो नहीं रह गया तो फिर दुनिया नहीं रह पाएगी। इसीलिए यह बात भी चलती है विवाद में कि जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है। जैसे ये संप्रदाय माने जाते हैं कि हिंदू, ये मुसलमान हैं, ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये तमाम बौद्ध हैं या जैन हैं, ये धर्म जो हैं तो उस रूप में नहीं है। जो हिंदुत्व है वो सनातन है। सनातन का मतलब हुआ कि उन सिद्धांतों से परिपूरित है कि जिनके न रहने पर संसार चल नहीं सकता है। वो सभी सिद्धांतों को अपने में समेटे हुए है, तो इसलिए वो सनातन है। हिंदुत्व जो है वो कोई बाधक नहीं है, साधक है। इसके अंतर्गत सभी, इसकी छाया में सभी रह सकते हैं। तो इसके संचालक या पालक या संरक्षक कौन है? ये मतलब मित्रा वरुण देव हैं। तो ये दोनों देव हैं ऋतेन माने ऋत के सिद्धांत से विश्वम भुवनम, संपूर्ण भुवनों को संरक्षित करते हैं। और विराजता माने इस प्रकार से शोभित होते हैं सत्कर्म के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। दिव माने दिलोक में, चित्रम रथम सूर्यम, ये तेजस्वी गतिशील सूर्य के रथ को धत्त माने स्थापित करते हैं, यानी उसको नियंत्रित करते हैं। सूर्य का रथ एक निश्चित गति से चलता है और ये जो एक सूर्य आदि नक्षत्रों और ग्रहों की जो एक नियमित गति है, यह भी सृष्टि के संरक्षण में परम आवश्यक है। अगर गति बदल जाए, ज़्यादा तेज हो जाए या धीमी हो जाए, तो ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा सकते हैं, फिर सब कुछ विनाश हो सकता है। यह ऋतु के कारण ही एक निश्चित गति से चलती है। धरती की एक निश्चित गति है, उसकी एक निश्चित परिधि है। इसी प्रकार से सूर्य की भी एक परिधि है, वो उसका भी परिक्रमण पथ एक निश्चित है। धरती का भी परिक्रमण पथ सुनिश्चित है।
वो ऋत के सिद्धांत से प्रेरित है। और इस ऋत के सिद्धांत के संरक्षक संचालक कौन है? मित्रा वरुण। इस प्रकार से इनकी महिमा का मंडन इस मंत्र में किया गया है। तो ये तेजस्वी गतिशील सूर्य को भी नियमित करते हैं और स्थापित करते हैं उनकी परिभ्रमण कक्षा को। सूर्य भी परिभ्रमण कर रहे हैं, वो आकाश गंगा का परिभ्रमण करते हैं। हमारी धरती जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य भी किसी की परिक्रमा करता है। कहा जाता है कि वो आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। तो एक दूसरे की जो एक से सबल है उस सबल की परिक्रमा हर एक करते हैं। उसी प्रकार से आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा की परिक्रमा करती है। तो संपूर्ण संसार चल रहा है एक, और कोई अचल नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। और एक दूसरे की परिक्रमा, एक दूसरे का सहयोग सब कर रहे हैं। और इसी सहयोग पर, इसी सत्य पर, इसी रीत पर संसार पूरा ब्रह्मांड आश्रित है। और उसके नियामक हैं ये मित्र और वरुण देव। इसलिए इनकी महत्ता का कथन इन मंत्रों में किया गया है। हे मेधावी मित्र और वरुण देव, तुम धर्मपूर्वक अपने नियमों की रक्षा करते हो। मेघ के सामर्थ्य एवं जल या यज्ञ से तुम संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हो। ऋत सिद्धांत के नियामक तुम ही हो। द्विलोक में तुम सूर्य को स्थापित करते हो और सभी ग्रह नक्षत्रों की एक परिधि, एक परिक्रमण पथ तुमसे ही नियंत्रित होता है, तुमसे ही संरक्षित होता है। तुम्हारी महत्ता अत्यधिक है। हे मित्र वरुण देवो, हे मित्र वरुण देवो, दोनों में मेधावी, देवों में मेधावी माने जाते निर्धारित नियमों की दोनों रक्षा करते हो दिखलाते। मेघों का बल जल है, मेघों का बल जल है, उसका वर्षण अति सुखद कराते हो। लोकों की रक्षा में शोभित रवि को नभ में ठहराते हो। तो ऐसे ऋत शब्द का जो कहा गया है सार्वभौम सत्य और यज्ञ और जल इत्यादि से उसका संबंध है। और यथास्थान उसका कथन भी किया गया है। ऋत ही सनातन है और सनातन ही ऋत है और सनातन ही शिष्ट का रक्षक है। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है और सभी धर्मों का रक्षक ही सनातन है। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का भी संक्षिप्त अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम एक विहंगम दृष्टि डाल लें अब तक के कार्यों पर और साथ ही साथ संक्षेप में इस सूक्त के सार को। तो जैसा हम सब जान चुके हैं, यह जो सूक्त है वो ऋग्वेद के पंचम मंडल का है। 63वां सूक्त है यह। इसमें 7 मंत्र थे, 7 व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या कुल हो चुकी है 4211। इस सूक्त में मित्र और वरुण की महिमा का कथन है। मित्र वरुण जो हैं उस सत्य जो ऋत है उस नियम का नियंत्रण करते हैं। जो सार्वभौम सत्य है, सनातन सत्य है, वो अपने स्थान पर यथावत बना रहे। इस त्रिकाल सत्य को, त्रिकाल बाधित सत्य को, जो मतलब तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में एक रहता है, उसमें विशृंखलता नहीं आ पाती है, उस ऋत सिद्धांत को यह मित्र और वरुण संरक्षित करते हैं और नियमन करते हैं इस वसुधा का। और ये वृक्ष के भी हेतुभूत हैं। जैसा कहा गया है कि जो मित्र देवता हैं वो सूर्य के कल्याणकारी एक रूप हैं और उनके द्वारा वृक्ष आदि लोक मंगलकारी कृत्य होते हैं। वरुण देव समुद्र के अधिपति हैं, समुद्र में उनका निवास है, इसलिए समुद्र को वरुणालय कहा जाता है। और समुद्र का वाष्पित जल ही वृक्ष का मूल कारण होता है। तो इस प्रकार से वृक्ष में दोनों का योगदान रहता है। मरुदगण भी इसमें आते हैं, लेकिन मरुदगण के नियंत्रक यही हैं, क्योंकि ऋत के ये नियंत्रक हैं तो मरुदगण भी ऋत से ही चलते हैं। और एक चीज़ और जान लें कि मित्र के ही कारण मरुदगणों में एक तेजी आती है। जब ये मरुदगण आंधी तूफान का रूप धारण करते हैं तो मित्र जो सूर्य देवता हैं उनकी जब किरणें तीव्र होती हैं तो वहाँ जहाँ पर वो तीव्र होती हैं वहाँ का जो वायुमंडल है, वहाँ का जो वायु है वो हल्का हो जाता है। जो हल्का हो जाता है ऊपर उठता है, तो जो एक गैप होता है, जो खाली स्थान बनता है, उसको भरने के लिए अगल बगल की हवा चल पड़ती है, तो वही तूफान बन जाती है। तो वही अब इसको काव्यमय भाषा में कहा गया है। तो इस तरह से
मरुदगण को बनाने वाले, आंधी तूफान को बनाने वाले और वायु में तेजी लाने वाले यही जो है वो मित्र देवता हैं। क्योंकि गर्मी होती है तब बरसात होती है, तो गर्मी से जब वायुमंडल में एक ताप आता है तो उस ताप से हवा ऊपर उठती है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए चारों ओर से हवा दौड़ पड़ती है, तो हवा में तेज़ी आ जाती है। इस प्रकार से चक्रवाती पवन से भी वर्षा होती है। चक्रवाती पवन माने मंडराती हुई चलती है, जिससे कि वृष्टि शरद ऋतु में होती है। तो ये सब जो है वो मित्र में सूर्य के ही कारण है। तो सूर्य जो है, ये जो मित्र हैं वो सूर्य के कल्याणकारी रूप हैं, क्योंकि सूर्य से ऐसी किरणें भी निकलती हैं जो कि विष फैलाती हैं। इसीलिए ओजोन परत बनी है कि ओजोन परत जो है वो सूर्य की जहरीली किरणों को रोक लेती है। तो इस प्रकार से मित्र सूर्य का वह रूप है जिसमें कल्याण ही कल्याण है, लोक मंगल ही लोक मंगल है। वो जो मित्रवत है, रक्षा करता है, इसलिए उसको मित्र कहा गया। सूर्य का ही एक रूप मित्र भी है। वरुण भी आदित्य मंडल के ही देव हैं, जो कि जल से संबंधित हैं। बहरहाल शक्ति एक ही है और एकम सद विपरा बहुधा वदंती, इस सिद्धांत से हमको देखना चाहिए। तो मित्रा वरुण का क्या लोक रक्षण में योगदान है, किस प्रकार से ये ऋतु का संरक्षण करते हैं, किस प्रकार से ये मेघों को बरसाऊ बनाते हैं, किस प्रकार से मरुदगणों को ये बनाते हैं और उसके द्वारा संरक्षण कराते हैं। लोक का वृष्टि आदि के ये निर्माता बन जाते हैं और लोक कल्याण कराने वाले हो जाते हैं। तो इनकी महत्ता का वर्णन है, प्रार्थना है। प्रार्थना जब जिस देव की जाती है उसके यश का विस्तृत वर्णन होता ही है। जिस देव की हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के क्रम में उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जिस देवता की हम प्रार्थना करते हैं बस उसी को हम सब कुछ मानते हैं। यह प्रार्थना का एक स्वरूप है। तो इस मंत्र में मित्रा वरुण की महत्ता का कथन है, वृष्टि में उनके योगदान का कथन है, लोक मंगल हेतु उनके योगदान का कथन है। वे ऋतु के पालक हैं और स्वयं ऋतु का पालन करते हैं और पूरी सृष्टि में ऋतु सिद्धांत को वो संचालित करते हैं और इस प्रकार से सृष्टि का कल्याण करते हैं। उनसे प्रार्थना की गई है और उनके महात्मा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मित्रा वरुण से संबंधित इस सूक्त के संक्षिप्त सार को हम जान लिए। अब हम जानने के पश्चात उसका चिंतन मनन करें, उसका प्रचार प्रसार करें और सनातन सत्य को प्रसारित कर उसके सही स्वरूप को हम लोग के समक्ष लावें। यह मेरी प्रार्थना है व्यक्तिगत। और इस प्रकार से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।